वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। निगरान हुकूमत अपनी काबीना के हल्फ उठाने के बाद मुल्क की बागदौड़ पर पूरी तरह जो है वो संभाल चुकी है। निगरान हुकूमत को टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत भी कहा जा रहा है। इस हुकूमत का आईनी किरदार तो इंतखाबात करवाने तक महदूद है, जो कि 90 रोज़ तक होने थे, मगर निगरान हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद एन बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते, क्योंकि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद ECP कानूनी तौर पर हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। हल्का बंदियों का ये अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल होगा और इसके बाद ही आम इंतखाबात का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। अब इस लिहाज से आम इंतखाबात आइंदा साल में होते नज़र आ रहे हैं, वो भी उस सूरत में कि ECP की हल्का बंदियों का मामला अदालतों में चैलेंज होने के बाद अगर मज़ीद ताख़ीर का शिकार ना हो तो। सियासी जमातों की जानिब से इस मामले पर अमूमी खामोशी है। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ECP के फैसले से इख्तलाफ करते हुए इंतखाबात 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में ही करवाने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात का मौक़िफ़ है कि हल्का बंदियों के लिए आइन पाबंद नहीं करता, अलबत्ता असेंबली तहलील की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लिए आइन पाबंद करता है। यहाँ ये सवाल भी बनता है कि साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत ने जब आखिरी वक्त में CCI के इजलास में मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, तो ये बात तभी वाज़े हो गई थी कि इसके नतीजे में इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है। पीपल्स पार्टी उस इजलास का हिस्सा थी, लेकिन आज पीपल्स पार्टी को एतराज़ क्यों याद आया? क्या ये महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए है या इस एतराज़ में वाकई ही वज़न है? लेकिन सवाल ये भी है कि अब जब इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ECP के पास है, तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी के एतराज़ से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं? ये मौज़ूआत हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से डिस्कस करेंगे। अली मूसा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें सीनियर लॉयर अज़हर सिद्दीक साहब ज्वाइन कर रहे हैं और माइज़ा हमीद साहिबा भी हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी। अब जो एतराज़ात आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस पर फैसल करीम कुंडी साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब से शुरू करती हूँ। अली साहब, ये बताइए कि आपकी जमात की बाकायदा नुमाइंदगी थी CCI में, कायरा साहब वहाँ पे मौजूद थे, आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो है उसमें मौजूद थे। ये तो उसी वक्त जो है वो वाज़े हो गया था कि ये इंतखाबात जो है 90 रोज़ में नहीं होंगे, 120 दिन में होंगे, इसके बाद जो है वो हल्का बंदियों का मामला चलेगा। तो फिर ये एतराज़ आज क्यों? इज़ इट एन आफ्टर थाट या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जा रहा है इसको इस्तेमाल? देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो नहीं किया जा रहा, और मेरा ख़्याल है कि आफ्टर थाट भी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मैं आपको एक बात वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है वो नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक फॉर्मल CEC का जो डिसीजन है, इस पे मीटिंग होएगी, उसके ऊपर एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तर्जमान साहबान की तरफ से जो बातें आ रही हैं हमारे तक, यही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जल्दी चाहती है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि देखें जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के पास एक अवामी मैंडेट होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि वो बेहतर अंदाज में फ़ैसले कर सकते हैं। और उसके लिए बेशक हम बिल्कुल हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर थे, हमने न्यू सेंसस अप्रूव किए। हमें न्यू सेंसस में उस टाइम पे शायद पार्टी सीनियर लेवल्स पे ज़रूर बात हुई होगी कि इलेक्शन डिले होंगे या नहीं होंगे। शायद ये भी बताया गया होगा कि नहीं होंगे, सेंसस बाद में भी इलेक्शन हो जाएंगे, अगली पुरानी हल्का बंदियों पे भी हो सकते हैं इलेक्शन। तो इसके ऊपर हमारा जब एक फॉर्मल चीज़ आएगी और बैठेंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमने क्या लाहेअमल तैयार करना है, और फिर उसके अगर हम स्टिक कर गए हैं तो फिर हमने इस पे एक्शन क्या लेना है। ऐसा नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करती रहेगी और हम उसको विदाउट एनी एक्शन बस सिर्फ बातें करने लग जाएंगे। जब एक CEC बैठेगी तो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखेंगे और उसके बाद हम एक फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। इलेक्शन अगर
ताख़ीर हैं तो कितनी ताख़ीर होगी, और अगर वक्त पर हैं तो वक्त पर हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें उस पर वक्त में कराने के लिए हमारी क्या लाहे अमल होगा, हमारी क्या हिकमत अमली होगी। तो वो ये सारी चीज़ें जब एक फॉर्मल CEC की मीटिंग होगी उसके बाद होगी। और अभी इस वक्त बहुत कबल वक्त है इन चीज़ों पर चहमा गोयां करनी। हमें इसके ऊपर अभी आप देख लें कि 5-7 दिन जब गुजर जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले, मैं ज़रा रज़ा रूमी साहब की तरफ चलती हूँ। रज़ा रूमी साहब, अली साहब अभी ये फरमा रहे थे कि जी अब हम देखेंगे कि हमने इलेक्शन जो है वो टाइम पे कराना है, हमारी क्या जो है वो इसमें हिकमत अमली होगी। डू यू थिंक दैट बोट हैज़ सेल्ड परहैप्स? इन्होंने खुद फ्लड गेट्स जो हैं वो खोल दिए हैं इलेक्शन डिले करने के, तमाम पार्टीज़ ने, इत्तेहादी हुकूमत ने खुद खोल दिए हैं फ्लड गेट्स। जिस किस्म की जो है वो चीज़ें आ रही हैं, जिस किस्म की जो है ये अब हल्का बंदियों के बाद जो जिस करवट चीज़ें जा रही हैं, क्या आपको लगता है खुद ही इन्होंने फ्लड गेट्स खोल दिए, चीज़ें इनके हाथ से निकल गई हैं? और अब ये जो बात हो रही है, जो जिस तरफ इशारा फैसल करीम कुंडी साहब ने किया है कि वाकई अब ये होगा कि हल्का बंदियों के बाद तो अगर ताख़ीरी हरबे अपनाना चाहें तो कोर्ट्स हैं, बहुत सारे और जो हैं वो फोरम्स हैं जिस पे जाके जो है वो एक केस दूसरा केस, शायद कोई पार्टी जो है वो सड़कों पर निकल आए उसको ये कबूल ना हो। हाउ डू यू सी दिस? कौन किसको ब्लेम करेंगे अगर इलेक्शन डिले होता है? देखिए, इलेक्शन तो ऑलरेडी जो अभी तक दिखाई दे रहा है कि वो 90 दिन से तो आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल। हल्का बंदियों का इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल भी जारी किया है और जो उन्होंने ऐलान किया है उससे तो यही वाज़ेह होता है कि दिसंबर तक तो वो ये हल्का बंदियों का काम करें नए सेंसस के मुताबिक, और उसके बाद कहीं फरवरी मार्च में इलेक्शंस का फिलहाल जो है वो इंडिया मिल रहा है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि पहला मसला तो ये है कि वही बात है कि अगर आप 90 दिन की जो लिमिट है उसको क्रॉस करते हैं, फिर आप एक बिल्कुल जैसे आपने कहा फ्लड गेट, आप एक दरवाजा खोल देते हैं, फिर 90 दिन क्या, 120 दिन क्या, 180 दिन, 200 दिन, फिर कौन उसको डिसाइड करता है? और उसी से दूसरा मसला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां ये मामला पहले भी गया है। ये जो CCI का फैसला था मुश्तरका मफादात काउंसिल का, उसको चैलेंज किया गया है। उसके ऊपर यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी कुछ देगा, या ये वाला जो चीफ जस्टिस है या आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो यकीनन इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनाएंगे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट से इसकी तौसीक लेनी होगी। और एक लिहाज से इसमें एक और तीसरा जो पहलू आ जाता है वो ये आता है कि जो नया वोटर है, यंग वोटर जो है, अगर वो नई मर्दमशुमारी में वो काउंट उसको करना है या नहीं करना, असल बात तो ये है ना, देखिए नए वोटर्स की भी तो शमूलियत होनी चाहिए ना इस इलेक्शन में। तो इसलिए प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन जो बड़ा मसला है ना, जो आप कह रही हैं कि उन्होंने ये फ्लड गेट्स खोल दिए, बिल्कुल खोल दिए। मैं समझता हूं कि पिछली जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी उन्होंने जिस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी, खुसूसन मई 9 के बाद जो पिछले 3 माह में ड्रामाई तब्दीलियां और तगय्युरात हमने देखे हैं, तो वो यकीनन एक हमने माजी में भी देखा है, तारीख में भी देखा है कि फिर वो मामला जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता। यही वजह है कि अब ये पार्टीज इक़्तिदार से तो निकल गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग और इनकी इत्तेहादी PDM की जमातें हों, अब जो मामलात हैं वो सीधे के सीधे इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ में चले गए हैं। और जाहिर बात है कि अब ये फैसले जो हैं, अहम फैसले, ये वहीं से होंगे। अब क्या वो जो है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कान धरेंगे, क्या वो ये देखेंगे कि इस वक्त मुल्क में क्या माहौल और मूड है, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं लिटिल बिट, मेरा ख्याल है, पता नहीं आप शायद एग्री करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साथ ही साथ मेरा ख्याल है जो जुडिशरी है वहां पे भी जो है ये उधर चले गए। मामले 3 क्वार्टर्स में इस वक्त लगता है डिवाइडेड हैं। जुडिशरी विल प्ले अ पिवटल रोल इन दिस। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए मैं तो कानूनी तौर पे ये कह रहा हूं ना कि ये बड़ा वाज़ेह है हमारे आइन के मुताबिक भी इलेक्शंस का जो इंतजाम और इंसराम है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और तमाम तर जो दीगर अथॉरिटीज हैं उन्होंने उनको असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है, बॉल्स्टर करना है। लेकिन उनके मासूम कंधों पे रजा कितना बोझ डाल रहे हैं आप, कितना आपने यू गिविंग देम क्रेडिट जो है वो जितना बेचारे वो शायद खुद ना ले सके, आप उनके मासूम कंधों पे डाल रहे हैं। देखिए ये तो लीगल पोजीशन है ना, डी ज्यूरे जिसे कहा जाता है। डी फैक्टो कुछ और होता है, वो जमीनी हकायक आपको भी, मुझे भी और देखने वाले हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी पता है
कि इलेक्शन कमीशन क्या और सुप्रीम कोर्ट क्या है, असल मामला तो आता है रावलपिंडी से। तो इसलिए ये अभी देखना बाकी है कि वहां पे क्या सोच है, वहां पे क्या इसके बारे में देखा जा रहा है। जो अभी तक शवाहिद हैं, जिस तरह की केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई है, जो वजीर का इंतखाब भी है, उससे यही लगता है कि मामला 100% उनके हाथ में है। बट हम बार बार जो है वो रावलपिंडी को जो है वो हम ब्लेम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर कंसीड किया है या रावलपिंडी को खुद प्रेजेंट की हैं चीज़ें, तो वो हमारे सियासतदान हैं। सियासतदानों के पास जो है ये इस वक्त अगर उनके कोई अगेन कोई स्केलेटन्स ना हो, कोई उनकी जो है वो वीकनेसेस ना हो, तो क्यों वो जो है वो इस तरह अपना जो है वो मैंडेट उठा के जो है वो दें, या क्यों इस तरह जो है वो कंसीड करें। मैं ज़रा अज़हर सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। साहब, 2 आर्टिकल्स का हवाला जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। आर्टिकल 51(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात की जा रही है जी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, फॉर्मर फाटा की बात है इसमें, and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। एक ये, और दूसरा साथ जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो क्लॉज 17 है सबसेक्शन 2, उसमें जो बात की जा रही है, द कमीशन शैल डीलिमिट कॉन्स्टिट्यूंसीज आफ्टर एवरी सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब ये 2 चीज़ें हमारे पास जो है, एक आइन है, एक लॉ है। क्या आप समझते हैं कि इन 2 चीज़ों को जब फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा, तो ये बड़े आराम से चीज़ें चैलेंज हो जाएंगी और एक तरह से ये एक जवाब क्रिएट करने का मौका दिया जाएगा ताकि इलेक्शन डिले हो सकें और वो दिसंबर, जनवरी, मार्च उससे भी आगे जो है वो डिले हो सकें। बहुत शुक्रिया। मैं मुबारकबाद दूंगा। वो जो सिविल राइट्स की, लिबर्टीज की बड़ी बातें कहा करते थे, वो रजा रूमी भी हमारे भाई शामिल है उनमें, कि जिन्होंने बड़ा कहा था एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए। लेकिन पिछले, अब मान गए हैं वो खुद कि पिछले 17 माह से सारे में एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और कहीं भी हमने आवाज ऐसी नहीं देखी है जो इस बात की आए कि इसको कंडेम किया जाता है, बल्कि सपोर्ट किया जाता है। अब आते हैं आईनी और कानूनी पोजीशन की तरफ। देखें, वजह यह है, हम अरसा दराज से सुनते आए हैं कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जरूरत है। तो इन 14 सियासी जमातों ने बेशमूल हम राइट और लिबर्टीज के जो लोग हैं, तो जिनका काम ये था कि जो आवाज उठाते थे, बेशमूल आसमा जहांगीर साहबा, वो सब लगता है इस वक्त खामोश तमाशाई बन के। वाकई ऐसा है ना कि आपको पता है घरों से उठा लिया जाता है, आवाज बोलने नहीं दिया जा रहा। आसमा जहांगीर साहबा तो खामोश कर इस दुनिया में नहीं रही। क्या बात कर रहे हैं अज़हर साहब? मैं बता रहा हूँ कि वो आवाज उठाती रही ना, वो आवाज उठाती रही। अब वो जो उनके पीछे साथ चलने वाले थे ना, वो भी हाथ बंद के या तो सो गए हैं या बैठ गए हैं। बात जो समझने वाली है कि अगर इसी बुनियाद, मैंने आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन ले लें, आप पॉपुलेशन सेंसस करके घर बैठे रहे, मैं एक बात रखता हूं, तो क्या आप इलेक्शन ही कराएंगे? 10 साल इलेक्शन ही कराएंगे? 20 साल इलेक्शन ही कराएंगे? ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। क्यों इंटरप्रिटेशन गलत है? कि आपको याद होना चाहिए 7 अप्रैल 2022 में इलेक्शन कमीशन जब आया और जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन की बात, इलेक्शन कमीशन ने कहा 7 महीनों में हम इलेक्शन करा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन सोया रहा इतना सा ना, ये तो ट्रीजन है अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि खामोश तमाशाई बन के बैठा था। दिख रहा है, ये तो बात कर रहा हूं मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो लास्ट टाइम 3 अप्रैल को असेंबलियां तहलील की गई थी, तो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जब मामला आया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा 7 महीने में इलेक्शन करा देंगे हम। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये काम देखें 5 साल पूरे हो गए हैं। आप आईनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को सामने रखकर आर्टिकल 48, 58, अपना 105, 107, 224, 224A को सामने रख लें, 5 साल से एक दिन आगे असेंबली चल नहीं सकती। और अगले 60 दिनों के अंदर ये जो 90 दिनों का ये लेके आए ना, ये भी गलत है। उसकी वजह क्या है? 90 दिन तब आने हैं कि जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील हों। और उसकी एक वजह ये है कि जब 5 साल से को बहुत ढेर पहले आप असेंबली तहलील कर देंगे, इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की सारी तैयारी पूरी। और ये भी मिसकंसेप्शन है। अभी देखें, जो अब इलेक्शन होंगे, जो 18 साल के हैं, उन सब के वोट बन चुके हैं, वो सारा वोट का राइट इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 51 के तहत ये बात करना चाह रहे हैं
कि आर्टिकल 51 के तहत सीटें आगे पीछे होनी है। वो सीटें अगर आगे पीछे देनी, आईन ने दे दिया कि कितनी सीटें हैं, 372 सीटें दे दी हैं। वो 372 सीटें जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी आगे पीछे नहीं हो सकती हैं। तो ये भी गैर आईनी बातें हम सारे कर रहे हैं। हम सब बात बड़ी वाज़ेह है, जो मर्जी कर रहे हैं आप। आर्टिकल 51 में ये लिखा है कि जनाब ये जब कर रहे होंगे तो इलेक्शन आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर नहीं हो सका, पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो सका, इसको एक तरफ फेंकना होगा आपको जो अवेलेबल पॉपुलेशन सेंसस है उसको सामने रख के 5 साल की लिमिट बड़ी है, वजह कि अब आप डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के पीरियड को आगे पीछे बिल्कुल नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद भी क्या ये जवाब रह जाता है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो इलेक्शन आगे पीछे करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती रहे, वो सोई रही थी उस वक्त तक। यानी वैसे भी उसमें 2 निगरान वजीर छोड़े, क्या पीछे सोई हुई थी? उसको नहीं पता था पॉपुलेशन सेंसस है और कब से ये चल रहे हैं और ये जानबूझ के डिले कर रहे हैं। ये तो अब तो यहाँ बात बड़ी वाज़ेह है, ये तो एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अज़र साहब प्लीज मुझे हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, और जो मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, चाहे अभी आप इस पे ये कहें कि जी पुराने वाले पे, और अली साहब भी ये बात कर रहे थे कि पुराने वाले पे जो है वो हो सकता है, गो के पिछली दफ़ा जब 2018 में हुए थे तो ये स्पेशल प्रोविजन एक दफ़ा वन टाइम जो है ये प्रोवाइड की गई थी। हैविंग सेड दैट, ये जो 2 एक्ट्स की जिन पे इलेक्शन एक्ट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 की बात हो रही है, 2018 में भी नई हल्का बंदियों पे हुए थे। नहीं जी, वन टाइम प्रोविजन दी गई थी। अच्छा हाँ, लेकिन जो करके दी थी, मैं बड़ा सीधा सा जवाब, कुछ इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं अजहर साहब की। अजहर साहब जो हैं वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि वो ये भूल जाते हैं, मतलब ये आप ये बताइए कि जिनसे आपको गिला है वो ज्यादा ताकतवर है या पाकिस्तान के गिने चुने जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कि बड़े मुश्किल नामसाइद हालात में काम करते हैं, जिनको कि पिछली इन्हीं की पार्टी की गवर्नमेंट ने काफी जो है तंग भी किया था, प्रेशराइज भी किया था, कदगने भी लगाई थी। तो आज जो कुछ हो रहा है ये कड़ी है 2016 से शहरी आजादियां, जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गोल होना शुरू हुआ, और उसके जब ये बेनिफिशरीज थे उस वक्त इनको बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट भी याद नहीं आई, कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी याद नहीं आया, जमहूरियत भी याद नहीं आई। अब चूंकि 17 महीने या 18 महीने में हालात बदले हैं तो चलें, अल्लाह का शुक्र है। हम तो ये कहते हैं कि इसी बहाने जो है ये पीटीआई को कुछ सियासी शऊर भी मिला है और आइन और जमहूरियत और कानून की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई है। इनको थोड़ा सा ये भी एहसास हुआ है कि ये खुदा नहीं है, इंसान है। नहीं, वो इतना चलो ये एहसास हो गया इनको कि इंसानियत के इनको भी भूख लगती है। जिस वक्त जनरल फैज हमीद के कांधों पर बैठकर पूरे मुल्क में मीडिया के ऊपर कदगने लगाई जा रही थी, एनजीओस को बैन किया जा रहा था, लपेटा जा रहा था, उस वक्त अजहर साहब आपने कितनी पिटिशंस दायर की सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आपने कितने सहाफियों के लिए या एक्टिविस्ट के लिए आवाज उठाई, और वो खुदा के वास्ते आसमा जागीर साहिबा 2018 में इंतकाल कर गई थी। उनकी प्लीज उनको बख्श दें, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो इस दुनिया में नहीं है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वो पता नहीं आपको क्या एक फोबिया है उनके बारे में कि आप हमेशा उन्हीं का जिक्र शुरू हो जाते हैं। जी मैंने कहा मैं जवाब दे दूं अगर इजाजत। जी साहब। अच्छा, मैं रजा रूमी साहब का मसला ये है कि पिछले 5 साल में मैं हैरान हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको कि ये 17 महीने और पिछले 5 साल का कंपैरिजन करके देख लें, कौन सी एनजीओ या कि चंद सहाफियों के अलावा कोई एक मिसाल ऐसी बता दें ये 17 महीने में उन्होंने कोई आवाज उठाई हो। ये तो उनके साथ बैठ के साथ ये शामिल जुर्म है, शरीके जुर्म रहे हैं ये 17 महीनों के अंदर। ये अब बैठ के आज बातें करें, ये हमें सिखाएंगे कि मुल्क में की इन्होंने तो बैठकर इस जो कुछ ये देखा है कभी मार्शल के दौर में नहीं हुआ। अच्छा नहीं लगता इस बात को कि आप जातियात की बात करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको इस बात को, और आज आप किसी बात पे साबित कर देंगे। जो 17 महीने में आप लोगों ने तबाही की है ना, वो जो पिछले 5 साल सब भूल गए हैं लोग,
और ये आप बात करें अब आगे की कि आगे आपने अभी कितनी आवाजें उठाई हैं पिछले 17 माह में, आप बता दें जरा कि आपने जितने लोग जेलों के अंदर गए हैं, जितने लोग साथ तशद्दुद हुआ है, इमरान रियाज के लिए कितनी आवाज उठाई है, अरशद शरीफ के लिए कितनी आवाज, आप तो खामोशी से बैठे तमाशा देखते रहे। आप लोगों ने ये हालात उठाई है। अच्छा, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देता, ये आपका प्रोपेगेंडा, ये एक प्रोपेगेंडा का टूल है कि आप लोग ग्रुप को पकड़ के इंडिविजुअल्स को के ऊपर जो है निशान 5 साल का लगाने की पुरानी आदत है। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन जो है वो किसी और नेज पे निकल गई है। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और ये कहते हैं कि जी आवाज नहीं उठाते। हमने हमेशा उठाई है, चाहे वो अरशद शरीफ साहब का बहीमाना कत्ल हो, इलेक्शन को कहना चाहिए कि 90 दिन से आगे नहीं जाना चाहिए। आप तो प्रमोट करते हैं इलेक्शन आगे चले जाए। 90 दिन के एक सेकंड अली साहब भी साथ हैं। अगर दोनों मेहमान इजाजत दें, मैं जरा अली साहब की तरफ भी चले जाऊं। साहब आती हूँ आपकी तरफ। डिले हो सकते हैं, आप बताएं। साहब आप आती हूँ आपकी तरफ। अली साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर मैं सवाल की तरफ आती हूँ। अदर साहब जो है ये अपने दर्द ना फरोलें और ये अपनी उस एम्बेड के अंदर बात करें। इन्हें बताएं इनकी पार्टी ने किया क्या था। इनसे अभी पूछें कि ये क्यों अकम्प्लेस बन रहे हैं, जो कि इस मुल्क को आग लगाई गई, जला दिया गया, जो उससे पहले 4 साल के अंदर इन्होंने जो कुछ किया। इनको ये तो अभी 12 महीने बेच रहे हैं। इनके साथ हुआ क्या है? अभी इनके साथ कुछ भी ना, इनके बहुत दर्द बोल रहे हैं। ये इलेक्शन आपके साथ आप इस तरह की बातें ना करें कि हम आपके बोली जा रहे हैं। उनका माइक ही बंद कर दें। साहब जरा बोलने दें। अदर साहब भड़ास निकाल लें। ये बेचारे, इन बेचारों को शायद टाइम नहीं मिलता। ये कर लें, बात कर लें, ये बात कर लें पहले। इसके बाद जवाब बड़ी सीधी सी बात है, ये छोड़ दें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात बड़ी सीधी सी है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में अगर इलेक्शन वक्त से पहले असेंबलियां तहलील हो। मैं आज भी कहता हूं 60 दिन में। कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है जो इलेक्शन डिले करने की। ना आर्टिकल 51 है। लंदन से आ जाए जरा, आके जरा इलेक्शन कराते हैं। आए ना जरा। पॉपुलेशन सेंसिस को डिले क्यों किया, ये सबूत है इस बात का। ये इनकी गवर्नमेंट के ऊपर इतना बड़ा पूरी जमहूरियत को हटाने में जुर्म है। तारीख लिखी जाए इस बात की। चले साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, सवाल आपसे ये है कि ये भी एक जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद ये इसलिए किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान है वो अभी रैप अप होता हुआ उस तरह नज़र नहीं आ रहा। जब वो रैप अप होता हुआ नज़र आएगा तो फिर कहीं इलेक्शंस की तरफ जो है वो चीज़ें जाएंगी। वो भी चीज़ें कुछ इस तरफ भी जो है वो बातें हो रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, एक बात तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रोजेक्ट इमरान खान, नो प्रोजेक्ट इमरान खान, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हर चीज़ को फेस करने के लिए उसको पॉलिटिकली फेस करने के लिए तैयार हैं। हमने पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉफुली, लीगली एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो 2018 की फ्रैंकनस्टाइन बनाया गया था, उसको हमने लीगली, लॉफुली निकाला पार्लियामेंट से, जिससे पार्लियामेंट स्ट्रांग हुई। और हमने तो वो भी करके दिखाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दम हर वक्त, चाहे आप जो मर्जी कह लें, चाहे आप ये कह लें कि हमारे पास पंजाब में कमज़ोरी है, नहीं है, हम हर मैदान में पॉलिटिकली हर किसी के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हम इस थ्योरी के अंदर बिलीव करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम मैं ये समझता हूँ जो कहीं अगर कोई खदशात हैं तो वो इकनॉमिक खदशात ज़रूर होंगे इस मुल्क के। और लोग ये सोच रहे होंगे कि
एक जो डिसीजंस हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकती और वो अनपॉपुलर हो जाती हैं, तो जो डिसीजंस इमीडिएटली लेने हैं वो ऐसी गवर्नमेंट से लिए जाएं जिसके पास जिसका कोई पॉलिटिकल बैकलैश, जिसको कोई फर्क ना पड़ता हो पॉलिटिकली अनपॉपुलर होने से। तो हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो तो आखिरी दिन जिस दिन हुकूमत ख़त्म हो रही थी उस दिन भी सऊदी वज़ीर पाकिस्तान आए हुए थे और उनके साथ हम बायलैटरल और इस तरह की मीटिंग्स कर रहे थे कि वो कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ जाए। तो हकीकत तो ये है कि हम उससे आंखें नहीं चुरा सकते हैं कि मुल्क की इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या हमें उसे बेहतर करना है कि ये जवाब है और उसके साथ आपको एतराज नहीं है? पूरी बात सुन लें हम ना अब मेरी अगली पूरी बात सुन लेना। पर अब हम ये कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो जब आएगी तो वो बेहतर समझती है कि इसको कैसे ठीक करना है और वो डिसीजन ले लेगी। हम इस एग्री कर लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत बुरी है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको ठीक कर लेगी, इलेक्शन कराएं आप, जो भी पार्टी आएगी वो कर लेगी, इलेक्शन कराएं। अच्छा रज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि ये एक वाकई ही एक थॉट प्रोसेस है और ये इस पे भी बात हो रही है, जो बात मैं इस पे डिसएग्री नहीं करूँगी जो अली साहब बात कर रहे हैं कि क्योंकि वाकई पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो फैसले अनपॉपुलर नहीं ले सकती, जो कि इस वक्त जो है वो नीड ऑफ द आवर भी उससे कहा जा रहा है कि इकोनॉमी इज़ इन द डोल्ड्रम्स और ये बहुत ज़रूरी है ये फैसले लेना। तो इसलिए भी शायद निगरान सेटअप को जो है वो लंबा जो है वो खींचा जाए ताकि एक तरफ एक डगर पे जो है वो इकोनॉमी को चला दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शंस कराए जाए। देखिए जी, बात ये है कि पहले तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो कोई 6 महीने 8 महीने 10 महीने में ठीक होने वाली नहीं है। जो कुछ हुआ है मईशत जी नहीं जी 2 साल, देखिए जी बात यह है कि वो जिस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होती उसके फैसले जो कि पब्लिक पॉलिसी के फैसले होते हैं वो उस तरह से अपने रिजल्ट्स नहीं डिलीवर कर सकते। ये दुनिया में एक मरवजा असूल है और पाकिस्तान कोई इससे एक्सेप्शन नहीं है। पाकिस्तान में एक नई मुंतखब पार्लियामेंट जो है उसके हवाले इक़्तिदार होना चाहिए और फिर फौर होना चाहिए। बट रज़ा साहब, आई एम सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू सी एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टेक चार्ज, बट हमारी मुल्क की जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और हैं। अब आप ये देखें कि जो सऊदी फरमानरवा हैं वो आ रहे हैं 6 घंटे के लिए, यही हुकूमत यही होगी इस वक्त जो केयर टेकर हुकूमत है इसके दौर में वो आ रहे हैं। सो दे हैव नो प्रॉब्लम्स इन डीलिंग विद द केयर टेकर सेटअप। मतलब ये कुछ हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो हमने आप देखें यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उनसे बात कर रहा है। That's exactly condoning my point ना कि वो नहीं आ रही कि क्या हो रहा है कि वो रेडी हैं इसके लिए। वो ग्राउंड रियलिटीज हमारे मुल्क की बहुत डिफरेंट है। दुनिया आपके साथ इस केयर टेकर सेटअप के साथ कंफर्टेबल है। मारिया मैं बात सुने, डेमोक्रेसी मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं, रज़ा साहब कह रहे हैं, अदर साहब जो हैं ये अब कह रहे हैं, पहले तो ये नहीं कहते थे, अब ये ज़रूर कह रहे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है ना, अगर इस मुल्क में कोई उनको अगर फ़ायदा मिल जाए ना तो वो हमें भूल जाएंगे, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, उनको डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं और यहाँ पर रोटी मिल रही हो और यहाँ पर मुल्क में कारोबार चल रहे हो तो हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ डेमोक्रेसी का भाषण पढ़ाएंगे, लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इस नहज तक पहुँच चुका है। अगर आपने ऑनेस्ट होना है तो फिर ऑनेस्ट ओपिनियन यही है मेरी। चले मैं आप जी रज़ा कंप्लीट करना, फिर रज़ा साहब की तरफ जाऊंगी। जी मारिया, मैं सिर्फ ये बात पहले वाली कंप्लीट करना चाहता हूं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मुश्किल फैसले जो हैं वो होने हैं। मसलन ये कि निजकारी के जो फैसले हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो 1 खरब रुपए से ज्यादा सालाना
पाकिस्तान के टैक्सेस जो हैं उनका रेवेन्यू चला जाता है उनकी तनख्वाह उनकी अपकीप में। हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टील मिल्स बंद पड़ी हुई है। पीआईए जो है वो आप जो कुछ हुआ उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं, लेकिन अवाम के टैक्सों से उनके खसारे पूरे किए जा रहे हैं। अब इस तरह के फैसले जो होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे जाहिर बात है कि लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ता है, कुछ लोगों को फारिग करना पड़ता है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, लेकिन मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि हमने माजी में देखा है पाकिस्तान की, अगर आप तारीख देख लें, पाकिस्तान में आप गैर मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो कुछ देर के लिए तो वो कोई ना कोई फैसले कर लेंगी, लेकिन बड़ी जल्द लोग उनसे मायूस हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ भी तहरीक चली, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी तहरीक चली, जनरल ज़िया के खिलाफ कई मूवमेंट्स चली। यहाँ पे अनइलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी लेजिटिमेसी नहीं होती, वो जो भी फैसले कर लें लोग उनको जो है वो नहीं सही निगाह से देखेंगे। इसलिए ये बेहतर है कि जो भी होना है वो अगली हुकूमत करे, और कोई भी अगली आने वाली हुकूमत सऊदी अरेबिया से, यूएई से, अमेरिका से जो रियासती ताल्लुकात है, रियासती मायदे हैं चीन के साथ, वो उनसे रूगर्दानी नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त मुल्क में एक ही तरीका है तलातुम को फिक्स करने का, इससे कताए नजर कि प्रोजेक्ट इमरान का क्या स्टेटस है, वो कितना रैप अप हुआ है या नहीं हुआ। देखिए ना, पीटीआई तो मैदान में मौजूद है, पीटीआई को जो है बिल्कुल लेवल रहना चाहिए और वो इलेक्शन लड़े। अगर वो जीत भी जाते हैं, जैसे कि अभी कहा जा रहा है जी कि बड़ी लोग उनको वोट देंगे, इतनी ज्यादा मकबूलियत, तो बिल्कुल उनको जीतने दें, क्या कयामत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, एक लेजिटिमेट फेयर फ्री शफाफ इलेक्शन का में ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का रास्ता मौजूद है। जी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब देना चाहते हैं आप? यकीनन आपने कोई ना कोई जवाब जो है वो देना है। अदर साहब से ये पूछ लें, अदर साहब से एक चीज मेरा सवाल भी है, एक मेरा सवाल ऐड कर लें यहाँ पर, अदर साहब से एक मेरा सवाल ऐड कर लें जो है कर रहा हूँ जी, कीजिए। वो ये सवाल है कि अदर साहब पहले ये लिख के दें हमें, जब हमारी इनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे पीटीआई से, तो हमने ये चीज, गिलानी साहब ने ये कहा कि सबसे पहले आप ये लिखें कि जो इलेक्शन होंगे आप उसके रिजल्ट तस्लीम करेंगे। इनसे ये भी करवा लें, क्योंकि इन्होंने तो रोना है हर वक्त, ये तो हर वक्त रोते रहते हैं, ये भी रोएंगे कि अब इलेक्शन हो गए हैं तो हम रिजल्ट नहीं मानते। जी साहब, इस बात की मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरा जानता ख्याल है, जो मैं समझ पाऊं, मेरे आसपास में दोनों ने कह दिया है कि ये गैर जमहूरी हुकूमत चलती रहे, फैसले बड़े करने हैं, पता नहीं आसमान जमीन से गिरना है या चांद नीचे आ जाना है। मैं यहाँ मैनचेस्टर में हूँ, तो यहाँ मैं एक बिजनेसमैन से मिला हूँ, उसका पिछले पूरे साल का 1.86 बिलियन पाउंड का बिजनेस है। जो पाकिस्तान को ये कर्जे चाहिए इनको इतने, हैरानगी होती है कि पिछले 3 साल की पाकिस्तान की इकोनॉमी कंडीशन अगर उठाकर आप देख लें, $178 और आज 3 से ज्यादा टच करता है। क्या इन्होंने अनोखा काम ऐसा किया है? ये नजर आ रहा है ना कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट जब आप लेके आए, कोई पूरी दुनिया में यहाँ की इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी है, ब्रेन ड्रेन, तो ये रिकॉर्ड पे है। आ जाए, जुडिशियल कमीशन बना लें। असल जो इशू है, जो समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ ये सारा जो है ना, अब ये सारे हमारे पास सबसे बड़ा ड्रेन तो आपका हुआ है। आप प्लीज वापस आए, हम तो आपको कह रहे हैं प्लीज वापस आ जाए। क्या करें आप? सुन तो लें आप, क्या करना है आप लोगों ने? आप लोगों की वजह से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। 70 सालों में आपने जो मुल्क, 70 सालों में जो इन लोगों ने, मेरे वापस आने से मुल्क ठीक हो सकता है आने के लिए अभी आज भी तैयार है। आप परेशान ना मेरे बारे में, प्लीज देखिए ना, कतरे से दरिया बनता है। आप पहला कतरा तो बने बारिश का, प्लीज आए, तहरीक चलाएं। आप वकील हैं, वकीलों को इकट्ठा करें, आप प्लीज आके तहरीक चलाएं ना। आप ये शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसे आदमी के लिए। तहरीक चलाओ, ये नहीं कि ये लोग आए इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करें। ये डूब मरने का मकाम है। 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली, ये हमें सिखाएंगे? भाई बात बड़ी सीरियस है। 3 चीजें ज़हन में रख लें। पहली बात है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और जब लेकर गए उस वक्त की मुल्क की इकोनॉमी की हालत, और अब जो आपने सत्यानाश कर दिया, मुल्क के कर्जे कितने चढ़ा दिए, ये भी रिकॉर्ड। छोटी जेब कतरियां भी की आपकी हुकूमत में, चाहे वो पंजाब है, वो तहसील है, वो पटवार है, वो पुलिस है। पुलिस पे थाने पे भी आपने काउंटर बैठे हुए थे पीटीआई के। खुदा का खौफ करें आप लोग।
गवर्नमेंट को चलने दें। फर्क ये है कि जुल्म हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमने अंदर कर दिया आपको जी। ओहो बात फिर देखे ना, ये हालत है, दुख होता है, ये हमारे लीडर्स की ये हालत है कि उनको मेरी फिक्र है, उस मुल्क की फिक्र नहीं है। अच्छा, बहुत फिक्र है मुल्क की, काश आपको भी होती। मेरे ख्याल है साहब का जो है सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। प्रोड्यूसर जरा उनको अगर जी 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 साहब कंप्लीट कीजिए, मैं फिर रजा साहब की तरफ जा रही हूँ, क्विकली जरा कंप्लीट कीजिए। आराम से बात कर रहे थे, मैं 3 चीजें आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। पहली बात है, आकर एक तो सारे बैठकर ये तय करें कि 60 दिनों मैक्सिमम 90 दिनों में इलेक्शन कराएंगे, नहीं कराएंगे हम सब सड़कों पे होंगे, ये तय करें इस बात को आईने पाकिस्तान के निफाज के हवाले से। दूसरा, इस मुल्क में जितने भी लूटमार जिसने की है, जो कुछ किया है, इस मुल्क की इकोनॉमी को जो यहां पर लेके आया, एक जुडिशियल कमीशन बनाए, फिक्स करें, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी इसके अंदर हो। तीसरी है कि इस मुल्क में सिविल लिबर्टीज को और फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कैसे करना है। जिसने 9 मई में ज्यादती की है उनको बिल्कुल ठीक। क्विकली मेरा एक सवाल क्विकली ले लीजिए, इसी से जो है वो रिलेटेड है। रजा साहब की तरफ जाते हैं। साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बड़ी अच्छी बात करें, मैं एग्री कर रहा हूं इनसे। प्लीज, चलिए, आई एम ग्लैड दोनों एग्री कर रहे हैं। सिविल लिबर्टीज, जी जी। अच्छा साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, आप कंप्लीट करें जी। मैं ये पूछना चाहती है साहब कि ये भी एक इस पर भी जो है ये कहा जा रहा है कि जिसके अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं तो गो के कहा जा रहा है कि तब्दीली आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ जाएगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो तब्दीली, इस किस्म की तब्दीलियां या इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉयर्स उठेंगे, लॉयर्स के पीछे जो है वो सिविल सोसाइटी उठेगी, और ये मुताबिकत इसकी जोड़ी जा रही है जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे लॉयर्स मूवमेंट जो है खड़ी हुई थी। आप किस तरह देख रहे हैं इसको? फिर मैं रजा की तरफ भी जाऊंगी कि क्या उनको इसमें कोई सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं जो सारी चीज़ें? मुल्क पहले ही तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। अगर ये सियासतदानों ने आज भी होश के नाखून नहीं लिए, ये 2 चीजें तय कर लें सिर्फ, चाहे अब देखें ना, ये लगे हुए हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट इमरान खान को खत्म करने के लिए, वो कर लें। वो इमरान खान खत्म नहीं होने लगा, ये इनकी गलत फहमी या काम ख्याली है। वो जो कोई भी है लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं ना, तो परेशान की होते हैं। अभी बारी इनकी भी आने वाली है, ये 17 महीने में जो कुछ भी हुआ है, अगली बात जेल में रख लें। हम सिर्फ देख रहे हैं वोकला के जो इस मुल्क के साथ वकीलों के साथ हो रहा है, जो आम आदमी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और 90 दिन वाला जो मामला है ना, ये हम लोग आगे नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम वादे बता दें, ये हम इसके लिए सड़कों पे खड़े होंगे और देखेंगे ये पैसे पीछे कैसे रह जाते हैं। देखना ये इनका इम्तिहान है, इन 14 सियासी जमातों का इम्तिहान है कि जो 17 महीने में गुनाह किए हैं उनको धोने का वक्त आ चुका है। आए बैठकर सारे ये मिसाके पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। 17 महीने में क्या गुनाह किया है? इमरान खान का चेहरा सामने दिखाया आवाम को, ये गुनाह किया है। क्या मतलब आप बातें क्या कर रहे हैं? आपके 4 सालों के गुनाह गिनना, ये बातें ना करें। जब आप एक पॉइंट पे एक बात करते हैं, जब आपके साथ हम एग्री कर रहे हैं, तो आप फिर फौरन अपना बायस ना लेकर आए। आइन के अंदर कोई बायस नहीं है। अच्छा चले, मुझे जरा बायस लेकर आ जाते हैं। मुझे जरा ऐसा शख्स है जिसने इस मुल्क को, आज इस मुल्क का सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया है। मुझे जरा इस वजह से आप इस मुल्क से बार अली साहब, आपको खौफ है, आपने मुल्क को आग लगा दी है, आपने मुल्क के बच्चों को जला दिया है, आपने मुल्क के हम जिस तारीख के अंदर बड़े हुए, आपने उसकी उस तारीख को जलाने के काम किए हुए। चलो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यही सवाल रजा की तरफ लेके जाऊंगी, जरा हीटेड डिस्कशन होगी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रजा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जो कनेक्शन, जो एक मुताबिकत जोड़ी जा रही है माजी की जो लॉयर्स मूवमेंट थी, क्या आपको यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आती हैं, वही एलिमेंट्स नज़र आते हैं? देखिए, बिल्कुल लॉयर्स की जहां तक इस वक्त अगर आप देखिए पिछले तकरीबन 1.5 साल में लॉयर्स की कम्युनिटी ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है।
खुसूसन अभी भी जब इमरान खान ये मई 9 के बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ पीटीआई के ऊपर, उसमें जो लॉयर्स हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स में, वो एक हरावल दस्ते के तौर पे काम करें, जहां पे बाकी पार्टी का स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाई दे रहा। तो उस लिहाज से तो उनकी बड़ी एक कलीदी अहमियत है। खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ चूंकि जेल में हैं और उनके कई हजारों वर्कर्स भी जो हैं वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर मारिया मसला ये है कि उस स्केल की लॉयर्स मूवमेंट जो है वो होना मुमकिन नहीं है, जो कि 2007 और 8 में हमने देखा था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस वक्त की लॉयर्स मूवमेंट को दर पर्दा जनरल कियानी साहब की हिमायत हासिल थी। चूंकि जनरल मुशर्रफ साहब का वो टेन्योर का बिल्कुल एंड था, वो अनपॉपुलर हो चुके थे, इसलिए मुबैना तौर पे काफी शवाहिद भी आए कि जनरल कियानी जो है वो हवा दे रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे टैसिटली, और यही वजह हुई कि वो बहुत बड़ी बन गई। उसमें पे जजेस भी शामिल हो गए, उसमें सियासी पार्टियां भी आ गईं, और फिर वो ना सिर्फ जनरल मुशर्रफ के निकाले जाने का बायस बनी, नए इलेक्शन की तरफ लेकर गई, एक नई गवर्नमेंट आ गई और हालात बदल गए। अभी ऐसे शवाहिद नहीं है। ये बिल्कुल एक पीटीआई के लिए और पीटीआई के लीडर्स के लिए, खुसूसन खान साहब के लिए तो बिल्कुल वो अपना काम दिखाएंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि उनको इस वक्त माशरे में जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनकी हिमायत हासिल होगी। देखिए, पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये रहा था मारिया, ये कहना जरूरी है कि इंकलाब की बात करना आसान होता है, लेकिन आपको एक पूरी कैडर्स बनाने पड़ते हैं, पार्टी स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ग्रास रूट्स के ऊपर, तहसीलों में, यूनियन काउंसिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया था। जब एक शख्स के गिर्द एक पार्टी घूमती है तो फिर वो पार्टी के कैडर्स नहीं बन सकते। और ये हमने देखा कि मई 9 के बाद जिस तरह से उस पार्टी को, चाहे वो ठीक है उसकी कोएशन भी हो रही थी, और जिस तरह से उसको डिसइंटीग्रेशन का सामना करना पड़ा है, वो इसी चीज की गमाज है कि इसकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन पे तवज्जो नहीं दी गई, और ये सिर्फ एक शख्स की कल्ट का दर्जा रजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आज परवेज खटक साहब का जो है वो इंटरव्यू किया समर अब्बास साहब ने, तो अगेन बात इलेक्शंस की डिले होने की हो रही है। तो उनसे जब पूछा गया कि क्या ये बिकॉज सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो क्या ज़रूरी नहीं है, तो उनका क्या कहना था, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं और इस पर लीगल ओपिनियन लूँगी अज़ीज़ साहब का। तो ये जो बात होती है सेनेट के इंतखाबात मार्च में होंगे, देखिए मैंने लीगली पता की है, सेनेट का अगर हाफ सेनेट रह जाए तो आगे कानून खामोश। हमारे मुल्क आइन में कई चीज़ें खामोश कि अगर ये सेनेट नहीं होगा तो क्या होगा, इनकी खिलाफ वर्जी होगी, क्या होगा, लेकिन ऐसी चीज़ कोई नहीं। पिछले काफ़ी अर्से से, पिछले चंद महीनों से हम देख रहे हैं जहाँ आइन खामोश है और खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। बिल्कुल, खामोशी में तो लोग जब खामोश होंगे लोग फ़ायदे उठाएंगे, जब आप बोलेंगे तो जवाब आएगा। साहब, क्या आइन खामोश है और क्या उस खामोशी की एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नजर आ रही है आपको? देखिए मारिया, एक बड़ी सिंपल सी बात है जो मैं बात पहले कर रहा था ना। देखिए, हमें पूरी कौम को एक बात पे इकट्ठे होना चाहिए कि आइन ने 60 दिन से ज्यादा या 90 दिन कहने से ज्यादा इलेक्शन को आगे ना ले जाने की 3 रीजंस हैं। एक तो जमहूरियत का तसलसल है, दूसरा देखें एक और बड़ा अहम है, सदर ने भी, जब आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है, यानी सदर को इलेक्ट करना है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली ने, जब इलेक्शन ही होंगे तो सदर अपनी जगह पर मौजूद है। सदर ने तब आना है जब असेंबली पूरी हो जाएगी, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर आने वाले फरवरी के अंदर सेनेट के इलेक्शन होने हैं। तो ये जो हम समझी बैठे हैं ना, ये 90 दिन ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी, और इस पे हम सबको इकट्ठा कंसेंसस होना चाहिए कि आइन और जो ये हम कह रहे हैं ना कि जनाब ये 90 सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक इलेक्शन अगर नहीं हुए तो क्या होगा, इनवैलिडेट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं है। या तो लिखा हो वहां पर आइन के अंदर कि अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन इनवैलिडेट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ ये सोचना ये है कि आप साहब, लेकिन जो ये पिटिशंस जाएंगी, चाहे बकौल आपकी फ्रिवलेस पिटिशंस हैं, अगर ये जाती हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका सद्देबाब कौन करेगा? आप बेशक ये कह रहे हैं, बट अगर ये जाती हैं तो उनको एंटरटेन तो होगा। आपको पता है हमारा लीगल सिस्टम किस तरह चलता है। देखिए मैं दो बातें डॉक्टर मारिया बड़ी जरूरी करनी है। ये तो बात आज हम कर रहे हैं ना। मैंने आज से 15 दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस दिया था
मैं क्या आप असेंबलियां वक्त से पहले मत तहलील करें। अगर आप करेंगे भी तो 60 दिनों में इलेक्शन है, 3 दिन पहले करके आप 90 दिन का टाइम नहीं ले सकते। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पंजाब असेंबली के लगे, उसमें कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है डेट देने का, बड़ी क्लियरली, और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का रेफर करके आर्टिकल 48, 58, 105, 107 का जिक्र करके कहा हुआ है, और उसमें कोई ऐसे इबहाम नहीं रह गया है। और अगली जो बात है कि ये पिटीशनर जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, देखिए नवाज शरीफ के केस में या किसी और केस में कोई बेंच आ जाए, कोई फायदा हो सकता है, या आर्टिकल 184(3) में फाइल होना है या नहीं होना, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे जस्टिस काजी फायजी साहब या और कोई भी जजेस होंगे, इस पे कोई कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। अगर नहीं, लेकिन साहब जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग अगेन, पार्डन माय इग्नोरेंस, लेकिन आप तो सीधा इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। अगर नीचे से जो है वो शुरू हो और जाते जाते जाते, आपको पता है लीगल सिस्टम यहाँ तो दादे से पोते पे चीजें आ जाती हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको मारिया, ये हाई कोर्ट का इशू है ही नहीं। हाई कोर्ट का इशू इसलिए नहीं है कि ये नेशनल असेंबली का इशू है, चारों सूबाई असेंबलियों का इशू है। तो इस केस में तो हाई कोर्ट में अगर पिटीशन भी आएंगी, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको टेकअप करेगी, हाई कोर्ट की पिटीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये लार्जर पर्सपेक्ट में देखना है। और इस पे हमने मैं समझ, और दूसरा ये कि हम सब कोई बैठे हैं फुल कोर्ट बनना चाहिए। कौन सा फुल कोर्ट बनना चाहिए? क्या फुल कोर्ट को आइन ज्यादा आता है? भाई आइन एक जज ने भी इंटरप्रिटेशन करनी है, 2 ने भी करनी है, 3 ने भी करनी है। तो ये साहब अब ये तो ना कहें वो उस बेंच का बायस तो नजर आता है साहब, अब ये तो ना कहें वो बायस तो नजर आता है बेंच का। ना हमारी बाइस किस बात? और अगर कथा कलामी की माफी, अगर एक चीज ऑप्टिक्स के लिए और लग रहा है कि अच्छा जी अगर साहिल की जो है ये एक दरख्वास्त है कि फुल बेंच बना दें और आप नहीं बना रहे और उसी बेंच के साथ किए जा रहे हैं, तो वो नजर तो आ रहा है ना कि वहां पे फिर क्या किस किस्म के प्रोफेसर हैं। देखिए हजारों हर ख्वाहिश पे दम निकले। देखिए बात ये बड़ी बात हमें आईनी और कानूनी करनी चाहिए। आइन की तशरीह करना जो काम है वो एक जज ने भी वही करनी है, 2 ने भी करनी है, 3 ने भी करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डिफरेंट तशरीह है ना, यहाँ पे माइंडसेट और तशरीह डिफरेंट है। ना छोड़ दें तशरीह को भी। आइन में लिखा हुआ है 60 दिनों में इलेक्शन है, आइन में लिखा है 90। बिल्कुल, मैं जरा अली से भी इस पे इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अली साहब, आपने भी परवेज खटक साहब को सुना होगा जो वो बात कर रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही थी, उनके अभी कहा जा रहा था कि नहीं जी हर हाल में लास्ट वीक ऑफ फेब में इलेक्शंस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेनेट पे भी उन्होंने जो तौजीह दी है, उन्होंने कहा जी मैंने अपने लीगल एक्सपर्ट से पता किया है, वो तो वो कह रहे हैं कि आइन इस पे खामोश है। एंड अपेरेंटली ही सीम्स वेरी हैप्पी बिकॉज सबसे ज़्यादा फायदा लगता है IPP को ही होगा कि वो कम से कम या जो पार्लियामेंटेरियंस है PTI पार्लियामेंटेरियंस की वो रीग्रुप कर सकें, अपने आप को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकें। सो ही सीम्स प्रीटी हैप्पी। देखें मैं कहीं पर भी कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल के लिए मैं तो उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। अजहर साहब जो बात कर रहे हैं, ये इनका तरीकाकार गलत है। ये किसी एक को मसीहा बना के जब पेश करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये इसकी आड़ के अंदर ये हर दफ़ा कोई ऐसी आड़ लेकर इमरान खान को हीरो बनाने के चक्रों में आ जाते हैं, तो उस पर हमारा इख्तलाफ हो जाता है। और हमारी ये अगर इलेक्शन की हद तक बात करें ना तो ये बात करें, ये उसमें जब 15 महीने लेकर आएंगे तो फिर हम इनके भी बहुत सारे साल लेकर आ जाएंगे। अब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ जाएगा जब सेनेट का इलेक्शन आएगा, जब सदर का इलेक्शन आएगा। तो देखें फिर इस तरह बात करें, मैं इनकी बात के साथ एग्री भी करना चाहूँ ना तो ये लोग चाहेंगे इनके साथ कोई एग्री ना करे। आज इनको पॉलिटिकल पार्टीज याद आ गई हैं कि सब सर जोड़ के बैठ जाएं। हमने कहा था इमरान खान को कि असेंबलियां ना तोड़ी, इस्तीफे मत दो, ऑपोजिशन लीडर बनते रहो, तो आज ये मामला ना होते। तो इन्होंने खुद किया, क्योंकि वो समझता है, खुद गर्ज शख्स है। वो कहता है अगर मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो अदर साहब लंदन अमेरिका डटे खूह में चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लोग कोई भाग फिर रहे हैं तो उसको अपनी जात से फर्क पड़ता है। अब इशू ये है कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगा, सेनेट का इलेक्शन जरूरी है, तो ये सारे इलेक्शन पीपल्स पार्टी इसके ऊपर हिकमत अमली बनाएगी। और आप देखेंगे कि लॉयर निकले ना निकले, पीपल्स पार्टी इस पे जरूर हिकमत अमली बनाकर एक एक्शनेबल एक्शन लेगी। चलें, दैट रिमेन्स टू बी सीन कि पीपल्स पार्टी या पार्टीज जो हैं इस पे क्या करती हैं। रजा साहब, आपको लग रहा है कि लेट द टाइम कम, चलें वी होप सो, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज विल राइज टू द ओकेजन?
देखिए अनफॉर्चुनेटली मारिया, ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की तारीख में कि जब भी सियासी कुव्वतें आपस में लड़ाई होती हैं, नफाक का शिकार होती हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट उसका फायदा उठाती है। ये 1947 से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा। इस वक्त जो पोलराइजेशन है मुल्क में और जिस तरह से उसको किया गया, देखिए ना, खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले उन्होंने बात कही कि जी हाँ साहब क्विकली, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड है, क्विकली अपनी बात तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी कोई ऐसी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो राइज टू द ओकेजन करेंगी। और दे वोंट राइज टू द ओकेजन। ऑन दैट नोट मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है। रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब और अली साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।